पेड़ लगाना अक्सर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या ये हमेशा बेस्ट आंसर है? इस वीडियो में हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि पेड़ लगाना कभी कभी समय की बर्बादी हो सकती है या ये हमारे प्लैनेट के लिए भी बुरा हो सकता है। पेड़ हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ज्यादा पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। विश्व स्तर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने की पहल की है। तो आइए अब कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पेड़ लगाना सही आइडिया नहीं है। रॉन्ग स्पीशीज रॉन्ग प्लेस। गलत प्रजाति को गलत जगह पर लगाने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। नॉन नेटिव ट्रीज लोकल फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर सकते हैं। ये स्पीशीज नेटिव स्पीशीज को डिस्प्लेस कर सकती है, वाटर लेवल्स कम कर सकती है और साथ ही बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे यूकेलिप्टस जो नेटिव ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है, अगर उसे कहीं और लगाया जाए तो ज्यादा पानी का उपयोग कर सकते हैं और आग के खतरे को भी बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि देसी पेड़ लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जो दुर्लभ हो गए हैं। इन स्पीशीज को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अनुकूल ढलने में लाखों साल लगे हैं, इसलिए अगली बार जब आप पेड़ लगा रहे हो नॉन नेटिव ट्रीज ना लगाएं। मोनोकल्चर प्लांटेशंस में सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जहां मोनोकल्चर प्लांटेशन होता है वहां की मिट्टी कठोर हो जाती है। ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग जीवों को पनपने के लिए आश्रय, खाना और जरूरी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। मोनोकल्चर आमतौर पर पाम ऑयल, सस्ती लकड़ी और रबर का उत्पादन करने के लिए लगाए जाते हैं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के फ्यूल के लिए निर्यात किया जा रहा है। इसकी वजह से मिट्टी खराब हो जाती है और पानी में पेस्टिसाइड्स का कंटामिनेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज। कुछ मामलों में बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट्स के कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स इस बात पर विचार नहीं करते कि जिस भूमि पर वे पौधे लगाना चाहते हैं उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। पेड़ लगाकर छोड़ देना निश्चित रूप से विफल होगा क्योंकि पेड़ों का जीवित रहना मुश्किल है और यदि वे जीवित रहते हैं तो संभवतः उन्हें फिर से काट दिया जाता है। बेहतर ये होगा कि पहले स्थानीय समुदायों पर निवेश किया जाए जिससे उन्हें माइनिंग कंपनीज और लॉगर्स को अपनी जमीन बेचनी ना पड़े। इससे उन्हें ट्री प्लांटिंग की वजह मिलेगी और साथ ही पेड़ों को कटने से भी बचाया जा सकेगा। एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस है जिससे पेड़ों को उनके स्थान पर वापस लगाया जाता है जहाँ से उन्हें हटाया गया था। वही एफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में वहाँ जंगल बनाया जाता है जहाँ पहले नहीं था और दुनिया के ये कई हिस्सों में किया जा रहा है, फिर चाहे वो ब्राजील हो या भारत। अफ्रीका भर में 70 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा सावाना और दूसरे नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट गलत तरह से एफॉरेस्टेशन के लिए निर्धारित है। स्टडीज के मुताबिक अफ्रीका में घास के मैदानों को गलत तरह से क्लासिफाई करके जंगल बनाने की कोशिश की जा रही है। शोधकर्ताओं ने अफ्रीकन फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने वाले 35 अलग अलग देशों का आकलन किया जिसका लक्ष्य 2030 तक पूरे अफ्रीका में 100 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। लेकिन अब ये 133 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा के लिए प्लेज कर रहे हैं जो कि नेचुरल फॉरेस्ट से कई ज्यादा है। इसमें से आधे से ज्यादा लैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है। स्टडीज के मुताबिक डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई को रोकना क्लाइमेट चेंज को कम करने का ज्यादा सही तरीका है। रिसर्चर्स ने अलग अलग ट्री प्लांटिंग स्ट्रैटेजीज को कंपेयर किया और उससे उन्हें ये पता चला कि जिस जगह पर पहले से जंगल नहीं थे उस पर पेड़ लगाना सबसे प्रभावी तरीका है। इसके बाद पुराने जंगलों को रिस्टोर करना और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको और घना कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पेड़ लगाने के गलत परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा पेड़ लगाने से लैंड ज्यादा डार्क हो जाएंगे और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने और पेड़ों के द्वारा मीथेन और ओजोन जैसे गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं जो खराब होते पौधों और वेट एरिया से आते हैं। कार्बन ऑफसेट इल्यूजन। इसके अलावा कार्बन ऑफसेट का मुद्दा है। कंपनीज अपनी कार्बन एमिशंस की भरपाई के लिए पेड़ तो लगा सकती है लेकिन पॉल्यूशन फिर भी जारी रखेंगी। इससे प्रोग्रेस का फॉल्स सेंस तो क्रिएट हो सकता है लेकिन कार्बन एमिशंस हाई ही बना रहेगा। तो हमें चेंज के लिए सोर्स पर एमिशंस को कम करने की जरूरत है, ना कि उन्हें संतुलित करने की। पुअर मैनेजमेंट एंड फॉलोअप। कई ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव्स खराब मैनेजमेंट और फॉलोअप की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते। पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन फिर उनका ध्यान नहीं रखा जाता जिसकी वजह से वे खराब हो जाते हैं। सही देखभाल के बिना ये प्रयास अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। पेड़ लगाना फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसे सोच समझकर किया जाना चाहिए।
हमें सही स्पीशीज, लोकेशन और लॉन्ग टर्म केयर पर सोचने की जरूरत है और हमें एनवायरमेंटल इश्यूज के सिर्फ सिम्टम्स का इलाज न करके इसके मूल कारणों का समाधान करना चाहिए। पेड़ हमारे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें लगाने के हमारे प्रयास उतने ही टिकाऊ और प्रभावी हो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।